अल्हम्दुलिल्लाह माह रमज़ान की आज पहली रात और अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से तकरीबन सूरतुल बकरा मुकम्मल करने का रब तआला ने हम सबको शरफ अता फरमाया। रब करीम हम तमाम की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इससे इस तमाम को हम सब के लिए ज़रिया नजात बनाए। कुरान मजीद फुरकान हमीद में एक वाक़या बयान फरमाया गया। हज़रत सैयदना सुलेमान अला नबी जनाबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबा के मलका को कहा कि इस मकाम पर मेरे पास अपनी गर्दन झुकाकर हाजिर हो जाओ। तो मलका बिल्किस पहले तो इसने बहुत सारे तोहफे तोहफ़े दिए और फिर इसके बाद बिल आखिर मजबूर होकर अपने बहुत सारे गुलामों के साथ और बहुत सारे दरबारियों के साथ हाजिर हो रही थी। अब मुल्क शाम और वहाँ से लेकर सबा मुल्क, इसके दरमियान आते आते अब 3 मील का फासला तकरीबन रह गया था। मगर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दिल के अंदर एक ख्वाहिश पैदा हुई कि मलका बिल्किस का तख्त वो इस वक्त मुल्क सबा के अंदर है और यहाँ से कई मील के फासले पर है और वो तख्त तकरीबन 80 गज लंबा और 40 गज चौड़ा है और है भी बहुत कमरे के अंदर। उस तख्त को यहाँ हाजिर करना और कब मलका बिल्किस के 3 मील का फासला है उसके आने से पहले पहले ये तख्त हाजिर कर देना। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में रहने वाले इंसान भी थे, जिन्नात भी थे। तो उसमें तो एक जिन ने कहा कि क़ाल इफ़रीतु मिनल जिन्नि अना आतीका बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक। वो जिन कहने लगा कि मैं आपकी बारगाह में इस तख्त को आपकी निशिस्त के ख़त्म होने से पहले पहले हाजिर कर दूंगा। अब वो निशिस्त कितनी थी, यानी फजर की नमाज के बाद से लेकर ज़ोहर के वक्त तक, उससे पहले पहले तक आपकी निशिस्त रखती थी और उसका दौरान ये आप समझ लें कि 6 घंटे 7 घंटे। अब 6-7 घंटे के अंदर महीनों के फासले पर मौजूद इतना बड़ा तख्त जो हीरे जवाहिरात मोतियों से आरास्ता है, इसको यहाँ हाजिर करना है और उस मलका बिल्किस से पहले पहले हाजिर करना है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं इससे भी जल्दी चाहता हूँ। तो हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार के आपके ज़माने के वली कामिल हज़रत सैयदना आसिफ बिन बरकिया रज़ियल्लाहु तआला ने अर्ज़ की कि क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताबि अना आतीका बिही क़ब्ल अन यर्तद्द इलैका तर्फ़ुक। अर्ज़ की कि हुज़ूर उसके पास कि जिसके पास अल्लाह तबारक व तआला की किताब का इल्म था, अर्ज़ करने लगे कि हुज़ूर मैं आपकी बारगाह में उस तख्त को पलक झपकने में हाजिर कर दूंगा। अब पलक झपकने में हाजिर करना, ये बंदा आम तौर पर तो बातें बड़ी करता है, मगर वली कामिल जो बात कह रहे ना, फिर वो बातें सिर्फ ज़बान ही नहीं बल्कि वो करके दिखाने वाले हैं। हज़रत सैयदना आसिफ बिन बरकिया रज़ियल्लाहु तआला ने जब ये बात कही तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इजाज़त दी। फलम्मा रआहु मुस्तक़बिलन इंदहु क़ाल हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी। अभी कुरान पाक की आयत है, इरशाद फरमाया कि जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इजाज़त दी तो हज़रत आसिफ बिन बरकिया रज़ियल्लाहु तआला ने वो तख्त पलक झपकने में हाजिर कर दिया। अब हाजिर भी कैसे किया कि लोग देखते थे कि वो तख्त इधर से चलता चलता हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हो गया है। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब इस तख्त को देखा तो क़ाल हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी, फरमाया मेरे रब का फजल है। लियब्लुवनी अअश्कुरु अम अकफुर, ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं उस रब कायनात का शुक्र अदा करता हूँ या उस रब कायनात की नाशुक्री करता हूँ। तो जो अल्लाह का शुक्र अदा करता है वो अपने आप का भला करता है और जो रब की नाशुक्री करता है तो अल्लाह तबारक व तआला सारे जहां से बेपरवाह है। हज़रत सैयदना अबुल बरकात अब्दुल्लाह बिन अहमद नसबी रहमतुल्लाह तआला इरशाद फरमाते हैं, ये जिन्होंने तख्त हाजिर किया इस पर तमाम का इत्तेफाक है
कि हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम के वक्त के वली कामिल हज़रत सैयदना आसिफ बिन बरखिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत अल्लामा याफ़ई रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि औलिया कराम की करामत का ज़ाहिर होना ये अक़लन भी और नक़लन भी, नक़लन से मुराद दलीलों से, कुरान पाक की अहादीस तय्यबा की दलीलों से साबित है। अब अकल से कैसे साबित है? तो हज़रत अल्लामा याफ़ई रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि अकली तौर पर मुमकिन इसलिए कि वली से करामत जाहिर कर देना ये अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत के लिए मुहाल नहीं, बल्कि ये चीज़ मुमकिनात में से है। जैसे अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के लिए मौजज़ात अंबिया ने जाहिर फरमाए, तो अल्लाह तबारक व तआला के लिए कुछ भी मुश्किल बात नहीं। ऐसे ही औलिया कराम से करामत का जाहिर कर देना भी रब ताला के लिए कोई महाल बात नहीं। मुहक्किक़ सुन्नत हज़रत सैयदना अल्लामा यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़ी प्यारी बात फरमाते, मगर इससे पहले साहिब बार शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली आदमी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बयान करदा करामत की तारीफ को समझने की कोशिश कीजिएगा। करामत किसको कहते हैं? वली से जो बात खिलाफ आदत जाहिर हो उसको करामत कहते हैं। आसान करने की कोशिश करेंगे, आप समझने की कोशिश कीजिएगा ताकि बात ज़ेर में फिट हो जाए। वली से जो बात खिलाफ आदत जाहिर हो उसको करामत कहते हैं। अब खिलाफ आदत से मुराद मिसाल के तौर पर एक शख्स दुनिया से चला गया, अब उसका दोबारा दुनिया में आना ये खिलाफ आदत है। आमतौर पर तो ऐसा नहीं होता, वरना तो कब्रिस्तान से कितने सारे मुर्दे बाहर आना शुरू हो जाए, बोले कल भी ये निकल आएगा, परसों वो निकल आएगा। तो आमतौर पर ऐसा नहीं होता। जो दुनिया से गया अब वो क़यामत के दिन उठेगा। अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा उस दुनिया से जाने वाले शख्स मुर्दे को जिंदा कर दे, अगर वली करे तो ये करामत, और अगर नबी कर दे तो ये मौजज़ा। तो अल्लाह तबारक व तआला के वली से जो बात खिलाफ आदत जाहिर हो उसको करामत कहते हैं। अब खिलाफ आदत जाहिर हो उसको करामत तो कहते हैं। अब हज़रत अल्लामा यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इन वलियों को करामत क्यों देता है? खिलाफ आदत इनसे ये चीज़ें जाहिर क्यों होती हैं? क्या वजह? एक हम भी तो इंसान हैं, वो भी इंसान ही है, और वो भी हम भी खाते हैं तो वो भी खाते हैं, उनकी भी दुआ के हमारी भी दुआ के। आखिर क्या बात है कि उनसे वो खिलाफ आदत काम जाहिर होते हैं, करामत जाहिर होती है। तो हज़रत अल्लामा यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि बात दरअसल ये है कि वो अपना हर काम अल्लाह की रज़ा के मुताबिक करते हैं और अपनी नफ्स के खिलाफ करते हैं। नफ्स कहता है ये कर तो वो नहीं करते, नफ्स कहता है ये खा तो वो नहीं खाते। यहाँ तक कि जो मुबाह चीज होती है ना कि अगर खाए तो इस पर गुनाह नहीं, तो वो चीज भी वो अपने नफ्स के लिए मना कर देते, नहीं खानी। यहाँ तक कि शैतान उनको किसी वाजिब के छोड़ने पर तैयार करता है तो वो उसकी भी मुखालिफत करते हैं। तो लिहाजा वो हर काम को ये खिलाफ आदत करते रहते हैं, यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला इनसे खिलाफ आदत काम यानी करामत को जाहिर फरमा देता है। अब जब हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम की बात भी जिक्र की गई, उनकी उम्मत के भी औलिया उनसे भी करामत जाहिर हुई, मगर सबसे ज्यादा करामतें जिनसे जाहिर हुई वो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उम्मत के औलिया हैं। अब क्यों? उलमा दीन इरशाद फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की जिंदगी में भी नबी पाक से बहुत मौजूदात का ज़ोर हुआ। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम की विसाल ज़ाहिरी के बाद भी मौजूदात का ज़ोर रहना था कसरत के साथ। तो अब वो कैसे रहता? तो फरमाया कि वो करामत की सूरत के अंदर ये नबी पाक अलैहिस्सलाम के मौजूदात का ज़ोर हो रहा है। और आप जानते हैं कि अंबिया कराम का जो मौजज़ा होता है, अगर वली से वही चीज जाहिर हो तो वो करामत है। तो वली की जो करामत होती है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के मौजूदात का ज़ोर ही होता है। हकीकतन ये उन्हीं का सदका होता है। तो फरमाते हैं कि चूंकि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीन ये ता क़यामत बाकी रहना ज़रूरी है,
तो इसलिए ऐसे असबाब की जरूरत है कि जो इन असबाब के जरिए वो चीज कायम रहे, मजबूत रहे। तो फरमाया उसको मजबूत करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने वलियों की करामत को जाहिर फरमा दिया। और ये वो बातें हैं कि जो ता क़यामत बाकी रहेंगी और इसी की बरकत से दीन इस्लाम को मजीद कुव्वत हासिल होती है। अब इसी तरह उलमा दीन इरशाद फरमाते हैं कि अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के मौजज़ात बेशुमार। ये बात अलग है कि अल्लाह तबारक व तआला ने किसी को एक, किसी को दो, किसी को 9 और कुछ ज़ायद मौजूदात अता फरमाए, मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कसरत के साथ मौजूदात अता फरमाए। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत में भी औलिया कसरत के साथ पैदा फरमाए और इस उम्मत के औलिया से करामतों का ज़ुहूर भी कसरत से ज़ाहिर फरमाया। यहाँ तक कि खुसूसी तौर पर सय्यदी गौस आदम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह के मुतालिक तो फरमाया गया कि जिस तरह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मौजूदात बेशुमार हैं, इसी तरह सरकार गौस आदम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह की करामतें भी बेशुमार हैं। अब उलमाए कराम ने ज़ाहिरी तौर पर करामत की बहुत सारी अक़साम टाइप्स को बयान फरमाया। उनमें से मैं चंद बातें आपके सामने बयान करता हूं। नंबर 1, मुर्दों को जिंदा करना, ये औलिया से जाहिर हो तो इसको करामत कहते हैं, ये भी करामत है। जैसे बहुत सारे औलिया कराम से जाहिर हुआ, इसी तरह सरकार गौसे आदम रदी अल्लाह तआला ने एक मरतबा नहीं कई मरतबा मुर्दों को जिंदा फरमाया। आप रदी अल्लाह तआला ने सिर्फ ये इंसान मुर्दों को नहीं बल्कि जो जानवर या यूं समझे कि मुर्गी वो उसको खा गए और उसकी हड्डियां मौजूद थी। हुज़ूर गुस्ताग रहमतुल्लाह तआला ने फरमाया कि कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने उस मुर्गी को भी आपकी दुआ और आपकी जुबान से कलिमात निकलने वाले की बरकत से उनको जिंदा फरमा दिया। इसी तरह फरमाते दूसरी बात, मुर्दों से कलाम करना, ये भी औलिया की करामत में से। शेख अली बिन अबी नसर हीती रहमतुल्लाह तआला ने फरमाते हैं कि मैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह के साथ हज़रत सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मज़ार मुबारक पर गया तो उन्होंने सलाम किया तो कब्र अनवर से आवाज़ आई व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और यहाँ तक कि फरमाते हैं कि सरकार गौसे आदम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह ये आपके मज़ार पर हाजिर थे। अचानक इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह तआला अलैह अपनी कब्र अनवर से बाहर तशरीफ लाए और फरमाया कि ए अब्दुल कादिर, मैं इल्म शरीयत और तरीक़त और इल्म काल और हाल में तुम्हारा मोहताज हूँ। यहाँ तक कि यानी इस तरह इमाम अहमद बिन हम्बल की भी करामत है और सरकार गौसे आदम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह की भी करामत है। तो मुर्दों से बात करना भी करामत की किस्म में से। इसी तरह नंबर 3, दरियाओं पर तसर्रुफ करना, दरिया फट जाना, दरिया के ऊपर चल कर जाना, ये भी करामत में से। इसी तरह किसी चीज की हकीकत को बदल देना, यानी शराब है उसकी हकीकत को बदल देना, पानी है उसकी हकीकत को बदल देना, ये भी करामत में से। यहाँ तक फरमाते शेख ईसा हतार यमनी रहमतुल्लाह तआला अलैह, अल्लाह तबारक व तआला के बहुत बड़े वली हैं। फरमाते आपके पास एक बद अकीदा शख्स आया और यूं समझिए कि आपको आजमाना चाहता था और इसने आपको बड़ी मोहब्बत अकीदत के साथ शराब के 2 मटके पेश कर दिए। तो आप रहमतुल्लाह तआला तो जानते थे, अब वो आपसे मजाक करना चाहता था और शराब आपको पेश की, गोया के लोगों के सामने ये जाहिर करता था कि ये एक अच्छी चीज पेश कर रहा हूं, मगर थी उसके अंदर शराब। आप रहमतुल्लाह तआला ने एक बर्तन को खोला और दूसरे बर्तन को खोलने के बाद एक को दूसरे के अंदर, दूसरे को पहले के अंदर इस तरह उंडेला, जिस तरह आपने शरबत वाले को देखा होगा यूं इस तरह मिक्सिंग करते हैं, इस तरह आपने इस तरह मिक्स किया और फिर इसके बाद जितने हाज़रीन थे उनको फरमाया अब खाओ। फरमाते जब हाज़रीन ने खाया तो फरमाते इतना नफीस लज्जतदार और इतना उम्दा घी था कि आज से जिंदगी में कभी ऐसा घी कभी तनाव नहीं किया था। अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी करामत की बरकत से उसकी हकीकत को तब्दील फरमा दिया। इसी तरह जमीन का सिमट जाना भी औलिया की करामत में से है। नबादात यानी दरख्तों से गुफ्तगू करना, ये भी औलिया की करामत में से है। हज़रत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह तआला अलैह एक मरतबा आप तशरीफ ले जा रहे थे तो आपने दरख्त के साए में पड़ाव किया
तो दरख्त ने आवाज दी, अर्ज की कि हुजूर आप मेरे से फल खा लें। आपने उससे फल लिया तो फल खट्टा था, मगर आप रहमतुल्लाह ताला ने सिर्फ दरख्त की बात करने की वजह से उसका फल खाया। अल्लाह तबारक व तआला ने वली कामिल की इस अदा की बरकत से दरख्त का कड़वा फल मीठा फरमा दिया। और फरमाते हैं हर दरख्त साल में एक बार फल देता है, मगर आपकी बरकत से वो साल में 2 मरतबा फल देता था। फिर आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के यहाँ से तशरीफ ले जाने के बाद वो दरख्त मशहूर हो गया कि इसको रम्मातुल आबिदीन यानी आबिदों का अनार कहा जाने लगा। ये आप रहमतुल्लाह ताला की करामत थी। अच्छा, इसी तरह वलियों की करामत में ऐसे ये भी है कि जो भी मरीज आता है उसको शिफा देते हैं। डॉक्टर उनको लाइलाज करा देता है, मगर औलिया कराम उनको शिफा अता फरमाते हैं। जैसे हुजूर गौसपाक रहमतुल्लाह ताला अलैह जो पैदाइशी अंधे हैं उनको भी शिफा देते हैं, बर्स के मरीजों को भी शिफा देते हैं। अगर कोई इस्तिका के मर्द में जिसमें पेट बढ़ जाता है, ऐसे मर्द में मुब्तला शख्स आए, आपने उनको भी शिफा दी। बुखार का मरीज आया, आपने उसको भी शिफा दी। अलगर्ज के औलिया कराम की बारगाह में जब कभी कोई किसी मर्ज को लेकर हाजिर होता, अल्लाह तबारक व तआला के वली अपनी करामत से उसको शिफा अता फरमा देते। इसी तरह जानवरों का फरमाबरदार हो जाना औलिया की करामत में से, जमाने का मुख्तसर हो जाना भी औलिया की करामत में से, जमाने का तवील हो जाना वो काम के जो हम बरसों में करते हैं, मगर इन औलिया कराम के लिए वही काम थोड़े से वक्त में इतना यानी वक्त इतना बढ़ जाता है कि वो थोड़े से वक्त के अंदर बहुत सारा काम कर जाते हैं। मिसाल के तौर पर अभी इस बार कल बयान हुआ था, सईद बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये खाना काबा के अंदर जाते तो एक रकात के अंदर पूरा कुरान पाक मुकम्मल फरमा लेते। मगरिब का इशा के अंदर वो आप इस मगरिब से इशा के अंदर शायद हम में से कोई एक सिपाला पढ़ पाए जिसकी अच्छी रवानगी हो, मगर आप पूरा कुरान पाक मुकम्मल खत्म फरमा लिया करते थे। हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अब घोड़े की ज़ीन क्या होती है, यहाँ हम जैसे इधर एक पाँव रखते हैं और एक पाँव दूसरी तरफ रखते हैं, तो मौला अली रज़ी अल्लाह तआला ने एक ज़ीन पर पाँव रखते और जब दूसरी ज़ीन पर पाँव रखते तो आप पूरा कुरान पाक मुकम्मल फरमा लिया करते थे। अल्लाह तबारक व तआला इनके वक्त के अंदर इतनी बरकत अता फरमाता। सिर्फ यही नहीं, आपको हैरानगी होगी कि कई अल्लाह के वली कामिल ऐसे जिन्होंने 3000, 10,000, यहाँ तक के 70,000, 80,000, यहाँ तक के 3-3 लाख कुरान पाक अपनी जिंदगी के अंदर खत्म फरमाया। इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला ने जब दुनिया से जाने लगे तो आपकी जो शहजादी थी वो रोने लगी। आपने फरमाया बेटा मत रो। फरमाते हैं कि मैंने घर के इस कोने पर, सिर्फ इस कोने पर मैंने 7,000 मरतबा कुरान पाक मुकम्मल फरमाया। अब इमाम आदम की अगर मसरूफियत देखें तो शायद अगर हम सब मिल जाए ना तो हम में से किसी की भी इतनी मसरूफियत होगी, बल्कि अगर मुबालगे के तौर पर भी अगर कहा जाए ना हम सबका वक्त भी शामिल हो जाए, हम सबके काम भी शामिल हो जाए ना, तो इमाम आदम का जो काम था ना उसके बराबर काम भी नहीं पहुंच सकते। इमाम आदम इतने बड़े आलिम थी और आज हम सब उनकी इक्तिदा करने वाले हैं। आप अंदाजा लगाइए, इतने बड़े वली कामिल, इतने बड़े आलिम थी और इसके बाद इतने कुरान पाक खत्म फरमाए। आप रहमतुल्लाह ताला रोजाना सैकड़ों रकात नवाफिल पढ़ा करते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला इनके वक्त के अंदर बरकत अता फरमाता है। इसी तरह औलिया की करामत में से ये भी है कि जो काम किसी से बनता नहीं, अल्लाह वाले दुआ के लिए हाथ उठा देते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनकी दुआओं की बरकत से काम को बना देता है। आपने सुना होगा 12 साल की डूबी हुई कश्ती, हुजूर गौसपाक रहमतुल्लाह ताला ने दुआ फरमाई, वो 12 साल की डूबी हुई कश्ती मछलियां उनके ज़र्रात खाए और वो खत्म हो चुके थे। अल्लाह तबारक व तआला ने सरकार गौसपाक रहमतुल्लाह ताला की दुआ की बरकत से वो 12 साल की डूबी हुई कश्ती को दोबारा से आबाद फरमा दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला के औलिया कराम की बहुत सारी करामत की अक़साम है जो मैंने आपके सामने कुछ बयान फरमाई। एक और करामत की बात सुनकर इंशाअल्लाह इख्तिताम करते हैं। करामत की एक किस्म ऐसी है, ये तो सारी ज़ाहिरी करामत है, एक करामत ऐसी है तो उलमा दीन इरशाद फरमाते वो कहलाती है मानवी करामत, जो आम तौर पर लोगों के सामने जाहिर नहीं होती मगर होती करामत है। अब वो क्या है, हज़रत अल्लामा यूसुफ बिन इस्माइल निभानी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं बेहतरीन अखलाक का ज़ुहूर होता है और घटिया अखलाक से बचने की उन औलिया को तौफीक मिल जाती है। वो औकात सहीहा में वाजिबात की अदायगी करते हैं, भलाइयों और नेकियों में जल्दी करते हैं, उनका सीना
बुग़्ज़ और कीना और हसद से पाक होता है, उसका दिल हर बुरी सिफात से पाक होता है और मुराक़बा के ज़रिए वो आरस्ता होता है, यानी वो हर वक्त अल्लाह की याद में होता है और वो अपनी दीगर अशिया के मामले में अल्लाह के हुकूक की रियायत करता है। मज़ीद फरमाते हैं कि हमारे नज़दीक ये तमाम करामत मानविया है जिसमें मकरो इस्तिदराज यानी जो कुफ़ार जादू वगैरह करते हैं ना, इसका इस करामत के अंदर औलिया के मामलात के अंदर कोई भी दखल अंदाजी नहीं होती। तो इन मामलात को अगर हम याद रखेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला के कितने औलिया कराम ऐसे हैं कि आप देखेंगे अल्लाह का वली होगा ना तो वो बेहतरीन अखलाक वाला होगा, आप उसको देखेंगे नेकियों में वो जल्दी करता रहेगा। जब इसको देख पता चलेगा ना फलां चीज फलां नेकी है, फौरन जल्दी करेगा कि यार इसको मैं करने की कोशिश करूं, बस जल्दी करो। जैसे जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला ने और आप रहमतुल्लाह ताला ने दुनिया से तशरीफ ले जा रहे हैं और आप कुरान पाक पढ़ रहे हैं। किसी ने कहा कि हुजूर इस वक्त भी आप कुरान पाक पढ़े हैं? तो फरमाते हाँ, अभी नामा आमाल लपेटा जा रहा है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आखिरी वक्त में भी अपने नामा आमाल में कुरान पाक ये अपना तहरीर फरमा लूँ। ये औलिया कराम की आदतों में शामिल होता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम औलिया कराम की इन आदतों पर अमल करें। ये जो कुछ मैंने बात बयान की अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक की आयत तय्यबा, बुजुर्गान दीन के फरामीन और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की रोशनी के अंदर बयान करने की कोशिश की है। तो औलिया कराम की करामात का सबूत कुरान और हदीस से बिल्कुल वाज़ेह तौर पर साबित है। अगर कोई करामत का इनकार करता है यकीनन वो गुमराह बददीन है। आज तक किसी भी मुसलमान ने कभी भी करामत का इनकार किया ही नहीं। जब भी किसी ने करामत का इनकार किया है तो वो मोमिनीन में से हो नहीं सकता। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। इल्हाम वसवसा वही ये क्या होती है इंशाअल्लाह कल के बयान के अंदर बयान किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। या रहमान रहीम, प्यारे अल्लाह, जो दर्स कुरान बयान हुआ मौला सबका बैठना, ये दर्स कुरान हम सबका मिलकर इसमें शामिल होना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मौला कुरान के नूर से हमारे सीनों को दिलों को रोशन मुनव्वर फरमा, हमारे हर अमल में बरकत अता फरमा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदके मौला हम सबको इसी अकीदा अहले सुन्नत पर इस्तिकामत अता फरमा। या रहमान रहीम, अल्लाह माह रमज़ान की कुरान पाक की बरकतों से मालामाल फरमा। माह रमज़ान भी और कुरान पाक भी शफाअत करेगा। मौला इनकी शफाअत हम सबके हक में कबूल फरमा और बगैर हिसाब किताब के हम सबको दाखिल जन्नत फरमा। हम सबकी दुआओं को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी मकबूल दुआओं के सदके कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।